हम बातचीत करेंगे ममता भूपेश से। आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए आपको बधाई। और खास तौर पर फोकस किस तरीके के से रहेगा, क्योंकि दोनों विभाग आपने देखे हैं। आज बहुत देखा होगा, बहुत संक्षेप में ही मौका कम मिला होगा, लेकिन अब इन विभागों में किस तरीके की चुनौतियां रहेंगी, किस तरीके के काम रहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सोनिया गांधी जी का, राहुल जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का, अध्यक्ष जी का जिन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझ पर दोबारा भरोसा जताया, एक स्तर ऊंचा करके कैबिनेट मंत्री बना के, और मुझे वही विभाग देके। खास तौर से मैं मुख्यमंत्री जी का आभार इस बात के लिए प्रकट करना चाहूँगी कि मैंने 3 वर्षों के अंदर बहुत मेहनत की इस विभाग को आगे बढ़ाने के लिए। हम निचले स्तर तक किस तरह से इस विभाग की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करें, उनको किस तरह से लागू करें, किस तरह से हमारी महिलाओं को हम लाभान्वित कर पाएँ, किस तरह से हम अपनी बच्चियों के लिए नई स्कीम्स लेकर आ पाएँ। तो बहुत से कार्य इस विभाग में, नवाचार मैंने 3 वर्षों में करने के प्रयास किए और बहुत से नवाचार अभी पाइपलाइन में भी चल रहे थे। तो अच्छा है कि मुझे ये विभाग दिया गया जिससे मैं उन नवाचारों को पूरा कर सकूं। राजस्थान की जनता जो इस विभाग से उम्मीदें रखती है, उस विभाग को पूरा कर पाऊं। प्लानिंग विभाग अपने आप में मैं समझती हूँ, योजना विभाग, स्टैटिस्टिक्स विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, और इस विभाग के माध्यम से मैं राजस्थान को कैसे आगे लेके जाना है, क्या हमारे राजस्थान की प्लानिंग रहेगी, क्या विभागों का काम करने का स्टाइल रहेगा, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखने का बहुत बड़ा मौका और जनता के लिए काम करने का। एक महकमा है बाल अधिकारिता, जो वाकई में इसी विभाग के साथ जुड़ना था और मुख्यमंत्री जी ने जोड़ भी दिया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि एक विभाग को पूर्ण रूप अब मिला है, महिला और बाल विकास विभाग जिसको कहा जाता था, जिसमें बाल अधिकारिता नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी ने जब पिछले दिनों मैंने उनसे डिस्कस किया तो उन्होंने मेरी बात को गंभीरता से रखते हुए इस विभाग को जोड़ा इसके साथ में। और जिस तरह की बच्चों के साथ में चुनौतियाँ राजस्थान भर में चल रही हैं, जिस तरह से बच्चों को हमें आगे बढ़ाना है, चाहे वो चाइल्ड लेबर का मामला हो, चाहे बाल अपराध का मामला हो, चाहे हमारी बच्चियों के साथ में यौन उत्पीड़न की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, इन तमाम चीज़ों की एक चुनौती राजस्थान के अंदर मुझे दिखाई दे रही है, जिसके ऊपर हमें काम करना होगा पूरी तरह से। और राजस्थान के अंदर एक इस तरह का माहौल हमें बनाना है बच्चों के लिए कि सुरक्षित राजस्थान हम जिसको कह सकें, जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उसके परिवार वाले सुरक्षित महसूस कर सके, और जो चाइल्ड लेबर की एक माहौल राजस्थान के अंदर फैक्ट्रीज में और जगह देखने को मिलता है, उनसे मुक्त करा के बच्चों को शिक्षा के प्रति किस तरह से हम जोड़ें, क्योंकि शिक्षा उन्नति का मूल मंत्र है। और हमारी विचार रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में बच्चों को शिक्षा से ज़्यादा जोड़ सकें, चाइल्ड लेबर को समाप्त कर सकें और बाल अपराधों को भी जो संख्या है उसको कम कर सकें। मुझे चुनौती तो नहीं लग रही, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की इस विभाग को समझने की, महिलाओं के, बच्चियों के, बालकों के, चाहे प्री स्कूल के एजुकेशन का मसला रहा हो, चाहे अभी उड़ान योजना हम लोगों ने प्लान की, बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान सरकार की उड़ान योजना, जो फ्री सैनिटरी नैपकिन की योजना हम शीघ्र लागू करने वाले हैं, जिसका मुख्यमंत्री जी का एक विजन है कि स्वस्थ महिला किस तरह से राजस्थान में आगे बढ़ पाए, और बच्चियों को, महिलाओं को जो हमारी माहवारी के दौरान समस्याएं होती हैं, जो कभी कैंसर जैसी रोग के अंदर तब्दील हो जाती है, इन सब चीज़ों को हम रोक पाएँ, इसके लिए हमारी उड़ान योजना हमारी पाइपलाइन में है, जिसको बहुत जल्दी हम लोग राजस्थान के लिए इम्प्लीमेंट करेंगे। एक और ख़ास बात, आप दौसा ज़िले से हैं और दौसा ज़िले के लोगों की उम्मीदों की वो भी उम्मीद रखते हैं, और दौसा ज़िले से अब मंत्री जो हैं वो एक तरफ प्रसादी लाल मीणा है, मुरारी लाल मीणा है, आप है, तो वहाँ के लोगों को और क्या बेहतर मिलेगा? वहाँ के लोग जो हैं आपसे उम्मीद रखते हैं, आप उनसे मिलते हैं रेगुलरली, क्या कहेंगे दौसा के लोगों को? देखिए, दौसा के लोगों को तो धन्यवाद दूंगी कि उनकी वजह से, सिकराय विधानसभा क्षेत्र की जनता की वजह से आज मुझे राजस्थान की जनता के लिए काम करने का मौका मिला। और दौसा जिले के अंदर हमारे कांग्रेस की लीगेसी बहुत ही अच्छी और मजबूत रही है, चाहे रामकरण जोशी जी रहे हों, चाहे नवल किशोर शर्मा जी रहे हों, चाहे राजेश पायलट जी रहे हों, चाहे सचिन पायलट जी ने